अंधविश्वास के चक्कर में नए बंगले में नहीं जाना चाहते हैं लालू राबड़ी। क्या बिहार की राजनीति का सबसे अनलकी बंगला है होर्डिंग रोड का 39 नंबर बंगला। 39 नंबर बंगले में गए जो भी मंत्री उनको दोबारा नहीं मिली कुर्सी। अब राबड़ी देवी का इनकार। बिहार राजनीति का सबसे चर्चित बंगला जहां जाने से कतराते नेता। बिहार की राजनीति में इन दिनों सरकारी बंगलों को लेकर सियासत अपने चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिल चुका है। भवन निर्माण विभाग की ओर से कई बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने अपना आवास खाली नहीं किया है। हालांकि सरकार ने उन्हें वैकल्पिक आवास के रूप में 39 होर्डिंग रोड का सरकारी बंगला आवंटित किया है, लेकिन राबड़ी देवी वहां जाने को तैयार नहीं है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है 39 होर्डिंग रोड में जहां जाने से बिहार की एक पूर्व मुख्यमंत्री भी परहेज कर रही है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक विवाद है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? दरअसल बिहार की राजनीति में 39 होर्डिंग रोड का नाम वर्षों से चर्चा का विषय रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बंगले को लेकर एक ऐसी धारणा बन चुकी है जिसने इसे एक रहस्यमयी पहचान दे दी है। कहा जाता है कि जो भी बड़ा नेता या मंत्री इस बंगले में रहने आया उसका राजनीतिक भविष्य ज्यादा चमकदार नहीं रहा। इसी वजह से इस बंगले को लेकर कई तरह की चर्चाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं तो कुछ इसे राजनीतिक अपशकुन तक मानते हैं। यही कारण है कि अब राबड़ी देवी के इस बंगले में जाने से इनकार को भी उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। 39 होर्डिंग रोड का इतिहास देखें तो कई चर्चित नेताओं के नाम इससे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भूपेंद्र प्रसाद वर्मा इस बंगले में रह चुके हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार उनके यहाँ रहने के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव लगातार कम होता गया। इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मदन मोहन झा भी इस बंगले में रह चुके हैं। वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, लेकिन बाद में वर्षों में उन्हें दोबारा मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। पूर्व कानून मंत्री शमीम अहमद का नाम भी सूची में शामिल किया जाता है। कहा जाता है कि इस बंगले में रहने के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमोहन राय का नाम भी अक्सर चर्चा में लिया जाता है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि बंगले में रहने के बाद उनका राजनीतिक ग्राफ भी धीरे धीरे नीचे चला गया। बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा तथा पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के नाम भी इसी सूची में शामिल किए जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा लंबे समय से चलती रही है कि इस बंगले में रहने वाले नेताओं को बाद में राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि ये भी सच है कि इन सभी घटनाओं को किसी प्रमाणित तथ्य के बजाय एक राजनीतिक धारणा के रूप में देखा जाता है। राजनीति में उतार चढ़ाव के पीछे कोई कारण होते हैं और किसी एक बंगले को उसका कारण मान लेना पूरी तरह तथ्यात्मक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। लेकिन 39 होर्डिंग रोड को लेकर सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं ही नहीं बल्कि धार्मिक और वास्तु से जुड़ी मान्यताएं भी वर्षों से चर्चा में नहीं है। स्थानीय लोगों के बीच धारणा प्रचलित है कि इस बंगले का वातावरण सामान्य सरकारी आवासों से अलग है। बताया जाता है कि इस परिवार के अंदर एक पुरानी मजार स्थित है, जिसे लेकर लोगों के बीच अलग अलग मान्यताएं हैं। इसके अलावा ये बंगला पटना के हज भवन के काफी नजदीक स्थित है। बंगले के पीछे एक बड़ी मस्जिद भी मौजूद है। इन्हीं वजहों से कई तरह की धार्मिक और वास्तु संबंधी चर्चाएं समय समय पर सामने आती रही हैं। हालांकि इन मान्यताओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और न ही किसी सरकारी एजेंसी ने भी कभी ऐसी बातों को स्वीकार किया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जब से 39 होर्डिंग रोड का जिक्र होता है तब उसके साथ ये चर्चाएं भी जुड़ जाती हैं। अब जब राबड़ी देवी को यही बंगला आवंटित किया गया तब इस पूरे मामले ने नया राजनीतिक रंग ले लिया। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि नियमों के तहत वैकल्पिक आवास दिया गया है, जबकि दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि लालू परिवार इस बंगले के इतिहास और उससे जुड़ी मान्यताओं के कारण वहां शिफ्ट होने में रुचि नहीं दिखा रहा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि राबड़ी देवी अंततः 39 होर्डिंग रोड में शिफ्ट होंगी या फिर 10 सर्कुलर रोड को लेकर विवाद और गहरा होगा। आने वाले दिनों में मामला सिर्फ एक सरकारी आवास का नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। कुल मिलाकर 39 होर्डिंग रोड आज सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं बल्कि बिहार की राजनीति, रहस्य, अंधविश्वास, संयोग और सियासी चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। अब देखना होगा कि राबड़ी देवी इस बंगले को स्वीकार करती है या फिर ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक रूप लेता है।